एपिसोड 14 स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड का कुछ बाकी रह गया था, वो हम देख लेते हैं। तो जिस टाइम लीसंग जूही के साथ बीच पर था, उसी टाइम लीसंग के डैड हवांग के घर फूड डिलीवरी करने आते हैं। हवांग लीसंग के डैड को वो एक्सपेंसिव आर्ट बॉक्स गिफ्ट करता है। लीसंग के डैड मना करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन हवांग के फोर्स करने पर वो मान जाते हैं और आर्ट बॉक्स लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हवांग जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि उस दिन तो तुम मुझे ज्ञान दे रहे थे कि पैसा सब कुछ नहीं होता है और पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती है, तो आज क्या हुआ, तुम पैसों के आगे झुक ही गए। मैं पैसों से सब कुछ खरीद सकता हूँ, तुमको, तुम्हारे फूड को, तुम्हारी खुशियों को और तुम्हारे बेटे को। यह सब सुन के लीसंग के डैड को थोड़ा इंसल्ट फील होता है, इसलिए वो आर्ट बॉक्स को रखकर वहां से जाने लगते हैं। यह सारा तमाशा स्टेप मॉम भी देखती है और हवांग से कहती है कि तुम कुछ पेंसिलों के लिए किसी की इज्जत कैसे उछाल सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। लेकिन हवांग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और वहां से जाने लगता है। पीछे से स्टेप मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो तुम्हारे साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। वहीं जब लीसंग के डैड ये बात जाकर मॉम को बताती है तो मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो हवांग को सबक सिखाने के लिए उसके घर जाने लगती है। लेकिन लीसंग के डैड मॉम को शांत करवाते हैं। वो कहते हैं कि बस ये छोटी सी बात थी। अब हम एपिसोड 14 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम योहान है, जो कि एक पार्टी में आया होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसका नाम हवांग है। हवांग के आते ही सभी लोग उसी को देखने लगते हैं क्योंकि ये डोजिन ग्रुप का होने वाला मालिक है। और उसके पास एक लड़की भी आती है जो कि हवांग की होने वाली मंगेतर है, जिसको योहान देखता ही रह जाता है। तभी उसके पास हवांग आता है और उससे हाथ मिलाता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है क्योंकि योहान के डैड काफी सालों से डोजिन ग्रुप के लिए काम करते हैं। योहान दूर से इन दोनों को देख रहा होता है। तभी एक छोटी सी लड़की योहान के पास आती है और कहती है कि हवांग कितना हैंडसम है, काश फ्यूचर में मैं उससे शादी कर पाती। जिस पे योहान कहता है कि तुम उससे काफी ज्यादा छोटी हो। ये लड़की और कोई नहीं, तायोंग की स्टेप मॉम ही होती है। योहान इन दोनों के पास आकर इनकी फोटोज क्लिक करने लगता है। देखते ही देखते टाइम बीतने लगता है और ये सब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बड़े होने के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और कुछ टाइम बाद इनको एक लड़का होता है जो कि हमारा तायोंग है। एंड अब योहान हवांग की कंपनी के लिए काम करता है। एक दिन हवांग किसी काम से बाहर जा रहा था तो योहान उसे आकर रोकता है। वो कहता है कि आज तुम बाहर नहीं जा सकते, आज तो एक हमारी कंपनी की जरूरी मीटिंग है। हवांग मीटिंग को कैंसिल करने के लिए बोलता है, लेकिन योहान तो जिद कर रहा था कि इससे हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हवांग चिढ़ जाता है। वो कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि तुम कंपनी का अपने लिए कैसे यूज कर रहे हो और तुमने कितने फ्रॉड किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ। जो सुन के योहान का दिमाग खराब। पहले तो वो गुस्सा करता है, लेकिन बाद में उसे सॉरी बोलकर कहता है कि हम इतने सालों से दोस्त हैं, प्लीज मेरे साथ लास्ट टाइम खाना खा लो। जिस पर हवांग भी मान जाता है और हवांग के जाने के बाद योहान गोल्डन स्पून को निकालता है। इसका मतलब उसने अपनी लाइफ को हवांग की लाइफ से एक्सचेंज कर लिया था। प्रेजेंट में लीसंग जूही को विश्वास दिलाता है कि मैं ही रियल लीसंग हूँ, जो जूही भी मान जाती है। यानी लीसंग सिर्फ एक दिन के लिए ही अपनी रियल वाली जगह पर आया था, इसीलिए 12 बजते ही उसने तायोंग की जगह ले ली। इसके बाद लीसंग हवांग के घर जाता है, जहाँ पर तायोंग अभी तक कंफ्यूज है कि वो यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि अब उसे सिर्फ लीसंग की मेमोरीज ही याद है। लीसंग उसे गोल्डन स्पून के बारे में सब कुछ सच बता देता है और ये भी बताता है कि हवांग तुम्हारे रियल फादर नहीं है। तायोंग सब कुछ समझ जाता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है। लेकिन बाहर उसको हवांग मिलता है। तायोंग उनसे हाय हेलो करके चला जाता है। हवांग भी लीसंग से थोड़ी बहुत बात करने के बाद घर के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर आकर हवांग स्माइल करता है। वो कहता है कि फाइनली तुम तायोंग की जगह वापस आ ही गए। इसका मतलब हवांग को पता है कि ये तायोंग नहीं लीसंग है। अगले सीन में हम लीसंग के डैड को देखते हैं जो कि काफी परेशान है क्योंकि उनसे मिलने के लिए यूजिन आई थी, जिसने उनको लीसंग और गोल्डन स्पून के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन लीसंग के डैड को उस पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए यूजिन उनको लीसंग का गोल्डन स्पून देकर कहती है कि आप इस स्पून से खाना खा लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। प्रेजेंट में लीसंग के डैड जैसे ही गोल्डन स्पून से खाना खाते हैं तो उनको लीसंग के साथ शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ सब कुछ दिखने लगता है। जो सब देख वो रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली को कैसे छोड़ सकते हो। इसीलिए वो अगले दिन लीसंग से मिलने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन तभी वहाँ पर हवांग आकर लीसंग को अपने साथ चलने को बोलता है। हवांग लीसंग को ब्लू हाउस लेकर जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं और लीसंग को अपना बेटा कहकर सभी से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये डोजिन ग्रुप का होने वाला ओनर है। जो सुनकर लीसंग काफी खुश है। दूसरी तरफ जब शियोजिन को पता चलता है कि हवांग उसको छुड़ाने वाला नहीं है तो वो बौखला जाता है और गुस्सा होकर अटोनी को ही पीटने लगता है और कहता है कि मैं हवांग को छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर हम जूही को देखते हैं जो कि तायोंग से मिलकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम रियल लीसंग नहीं हो। वहीं जब लीसंग यूजिन से मिलने के लिए आता है तो यूजिन उसे देखकर काफी खुश होती है, लेकिन लीसंग उसको थैंक्स बोलता है जो भी उसने आज तक उसके लिए किया है और कहता है कि तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जो सुनकर यूजिन को बुरा फील होता है और वो कहते हैं कि तुम्हारा गोल्डन स्पून मेरे पास है, मैं इसको तुम्हारी फैमिली को देकर उनको सारा सच बता सकती हूँ। जिस पर लीसंग कहता है कि मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। इस बात को सुनकर यूजिन को गिल्टी फील होता है कि उसको लीसंग के डैड को गोल्डन स्पून नहीं देना चाहिए था, इसीलिए वो लीसंग के डैड के पास जाकर उनसे
गोल्डन स्पून वापस मांगती है, लेकिन लिसन के डैड कहते हैं कि मुझे तो उस पर विश्वास ही नहीं था और मैंने उसको फेंक दिया। लेकिन यूजिन उनकी बातों से समझ जाती है कि इन्होंने उस गोल्डन स्पून से खाना खा लिया और अब इनको सब कुछ पता चल गया है। यूजिन कहती है कि प्लीज लिसन को यह बात मत बताना, जिसके लिए लिसन के डैड भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ जूही वापस उस ओल्ड लेडी से मिलती है और उसको यूजिन का फोटो दिखाकर कहती है कि क्या ये वही लड़की है जिसने आपको वो सूटकेस दिया था। ओल्ड लेडी कहती है कि हाँ ये वही लड़की है। फिर वो बूढ़ी औरत जूही को अपनी स्टोरी बताती है कि मैं पहले बहुत पैसे वाली थी और मुझे अपनी नौकरानी के पति से प्यार हो गया था, जिसको पाने के लिए मैंने गोल्डन स्पून का यूज किया और मेरी आज ये हालत हो गई। शाम को लिसन अपनी फैमिली से मिलने के लिए आता है क्योंकि आज डैड उससे बात करना चाहते थे, लेकिन वो बात नहीं कर पाया। लेकिन जब लिसन के डैड उसको यहाँ पर देखते हैं तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की और आज के बाद यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, जो सुनकर लिसन को बहुत बुरा लगता है। इसके साथ ही डैड का ये बिहेवियर देखकर सभी लोग हैरान हैं। इसके बाद लिसन जूही के पास जाता है जहाँ ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जूही लिसन से कहती है कि प्लीज लिसन की जगह वापस आ जाओ, लेकिन लिसन इसके लिए मना कर देता है, जिस पर इन दोनों की बहस होने लगती है और लिसन वहां से चला जाता है। अगले दिन जेल में सियोजुन एक बंदे से फाइट करके इंजर्ड हो जाता है, जिस वजह से उसको हॉस्पिटल लेके आ जाता है। लेकिन जब स्टेपमॉम उससे मिलने के लिए आती है तब तक वो वहां से भाग चुका होता है। सियोजुन हवांग के ऑफिस आकर उससे कॉल करता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आप तो मुझे जेल से छुड़ाने वाले थे ना, और आपने कहा था कि आप फ्यूचर में मुझे डोजिन ग्रुप का मालिक बनाओगे। जिस पर हवांग कहता है क्योंकि मुझे अब डोजिन ग्रुप का रियल मालिक मिल गया है, जो कि वाकई में इस कंपनी के लायक है, इसलिए चुपचाप तुम वापस जेल चले जाओ, मैं तुमको छुड़वा लूंगा। लेकिन सियोजुन नहीं मानता है और वो कॉल को काट देता है। तभी वो लिसन को अकेले बाहर जाते हुए देखता है। लिसन अपने डैड से मिलने के लिए आया है। लिसन की डैड उसे कल रात के लिए सॉरी बोलते हैं और उसको अपने बेटे के बचपन की बातें बताने लगते हैं। लिसन ने बचपन में एक पोएम लिखी थी जो डैड लिसन को देते हैं, जिसे देखकर लिसन को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जो याद करके वो इमोशनल हो जाता है। तभी उसको सियोजुन का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए वो बाहर जाता है। तभी पीछे से सियोजुन आकर उसे पीटने लगता है और एक चाकू निकालकर लिसन को मारने ही वाला होता है, लेकिन बीच में डैड आ जाते हैं और चाकू उनके पेट में घुस जाता है, जो देखकर सियोजुन घबराकर वहां से भाग जाता है। अपने डैड की हालत देखकर लिसन घबरा जाता है। लिसन के डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे लिसन हो, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। इतना कहकर लिसन के डैड दम तोड़ देते हैं और लिसन बुरी तरह से रोने लगता है। इसी सीन के साथ एपिसोड 14 यहाँ पर खत्म हो जाता है।